आज का सबक सबसे अहम है, क्योंकि हमें तो पता होगा अगर ज़बर है तो पढ़ेंगे अ, ज़ेर है तो पढ़ेंगे ई, पेश है तो पढ़ेंगे उ, खड़ा ज़बर तो पढ़ेंगे आ, खड़ी ज़ेर तो पढ़ेंगे ई, उल्टा पेश तो पढ़ेंगे ऊ। ज़बर के साथ अलिफ, मतलब अलिफ मादा है तो पढ़ेंगे आ। ज़ेर के साथ जज़्म वाला या, मतलब या मादा है तो पढ़ेंगे ई। पेश के साथ जज़्म वाला वाव, मतलब वाव मादा हो पढ़ेंगे तो ऊ। दो ज़बर है तो पढ़ेंगे अन, दो ज़ेर है तो पढ़ेंगे इन, दो पेश है तो पढ़ेंगे उन। आज मैं आपको समझाऊंगा कि जज़म है तो क्या करना और तशदीद है तो क्या करना। और ये बात मैं आपको बहुत पहले से बताते आ रहा कि जज़म है तो मिलाकर पढ़ेंगे एक बार, और तशदीद है तो मिला के पढ़ेंगे दो बार। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करें। जज़म 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 वाले हरफ को, जज़म वाले हरफ को पिछले हरकत के साथ 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 का मतलब समझते? मैं आपको समझाऊं। एक 6 साल का बच्चे से हमने पूछा, जब वो घर से निकला, कहाँ? तो उसने कहा दिल्ली। तो हम क्या पूछेंगे? किसके साथ? किसके? क्यों? चूंकि वो जिस तरीके से छोटा बच्चा खुद ब खुद दिल्ली नहीं जा सकता, इसी तरह पूरे कुरान में जितने हुरूफ पर जज़म है वो भी छोटा बच्चा है, यानी उसको हम खुद ब खुद नहीं पढ़ सकते, वो खुद ब खुद उसका तलफ़ुज़ नहीं हो सकता है। जिस तरह बच्चे के लिए कोई साथी होना, कौन होना, अब्बा होना, अम्मा होना, चाचा होना, इसी तरीके से जज़म वाले हर्फ को पढ़ने के लिए भी कोई होना। अब बच्चा है, उसके साथ चाचा होना, क्या होना? चाचा होना। इसी तरीके से जो जज़म वाला हर्फ होते हैं उनके साथ भी चाचा होना। अब जज़म का चाचा कौन है? वो ज़बर है। कौन है? और कौन है? पेश है। और कौन है? ज़ेर है। जिस तरीके से बच्चा चाचा के साथ जाएगा, इसी तरीके से जज़म वाले हरफ को पिछले हरफ के साथ पढ़ा, पिछले हरफ से मिलाकर पढ़ा जाएगा। जरा गौर कीजिए, मैं आपको समझाता हूं, जरा गौर कीजिए। हमजा ज़बर, हमजा ज़बर क्या होता है? अ। हमजा ज़बर अ। और मीम के माना आपको याद है, मीम के माना होता है म। क्या होता है? म। हमजा ज़बर अ, मीम के माना होता है यम। ठीक है ना? अब यहां क्या लिखा हुआ है? अम, अम। यहां ए है और यम है। अब हम क्या करना, इस म को क्या करना है? इस म को क्या करना है? जज़म देना। क्या देना? किसके लिए? मिलाने के लिए। जब हम इस पर जज़म देंगे तो फिर हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे अम। मिला के क्या करेंगे? अम। पहले हम पढ़े थे अ म, अ म। अब जब हमने ये दे दिया तो मिल गया अम। आई बस समझ में? हमज़ा मीम ज़बर अम। फिर बोलिए। अब हम इसको क्या करते हैं? लाम बनाते हैं। तो फिर हम इसको क्या बनाएंगे?
ल बनेंगे, क्या बनेंगे? ल। और चूंकि ये लिखा हुआ अल, क्या लिखा हुआ? अल। अब जब हम जज़म देंगे तो क्या हो जाएगा? अल। बस इसी तरीके से हम जज़म को पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। हमज़ा लाम ज़बर अल, फिर बोले, फिर बोले, हमज़ा काफ ज़बर अक, फिर बोले, फिर बोले, फिर बोले। याद रखना जज़म के माना मिलाना, जज़म के माना मिलाना, जज़म के माना मिलाना। कि जब हम जज़म को पिछले हरकत से पढ़ेंगे तो जज़म को पिछले हरकत के साथ मिला देंगे। आ रही बात समझ में? ध्यान दीजिए ब्लैक बोर्ड की तरफ। क्या लिखा? खलखला। ये खलखला क्या? वो तो मैं आपको बता चुका। खलखला के माना होता है रिसाउंड। जब हम आवाज करेंगे ना, जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हे हे हे, आ रही ना दूसरी आवाज, उसको आप क्या बोलते? रिसाउंड। उसी को अरबी में कहते खलखला। आपको जानना चाहिए अरबी जबान के जो कुल 20 पर 9 29 हुरूफ है। अब हम यहां 29 नहीं कहेंगे, 20 पर 8 कहेंगे, चूंकि अलिफ के ऊपर तो जज़म नहीं होता। तो 28 यानी 20 पर 8 हुरूफ पर अगर जज़म हो तो क्या करेंगे? मिलाकर पढ़ेंगे। क्या करेंगे? मिलाकर करेंगे, पढ़ेंगे। और उसके साथ एक 5 हुरूफ है, उनमें से 5 हुरूफ है जिसको मिलाना भी है। देखिए, मिलाना भी है और छोड़ना भी है। रिसाउंड, उसकी आवाज को मिलाना और उसकी आवाज रिटर्न भी आना, रिटर्न भी आना, उसी का नाम खलखला। वो हरफ कौन? जरा देख लीजिए। हुरूफे खलखला 5 है, हुरूफे खलखला 5 है। कौफ तो, कौफ तो, बा, कौफ तो बा, कौफ तो बा, जीम, कौफ तो बा जीम, दाल, कौफ तो बा जीम दाल, कौफ तो बा जीम दाल, कौफ तो बा जीम दाल, कौफ तो बा। हुरूफे खलखला कितने हैं? पूरी बात। हुरूफे खलखला 5 हैं। हुरूफे खलखला कितने हैं? कौफ तो बा जीम दाल, 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 हुरूफे खलखला कितने हैं? क्या क्या? कौफ तो बा। हुरूफे खलखला 5 है। कौफ तो बा जीम दाल। जब इन हुरूफ पर जज़म हो, क्या हो? जज़म हो, क्या हो? जज़म हो। तो जज़म हो तो क्या करेंगे? मिलाकर पढ़ेंगे। और इन 5 पर जज़म हो तो खलखला भी करेंगे। अब जज़म है, बच्चा है, छोटा है, भतीजा है, खुद ब खुद तलफ़ुज़, इसके लिए चाचा होना। कौन होना? इसलिए हमने चाचा को बुलाया। कौन है वो? ज़बर है। अब उस ज़बर के साथ हम कौफ को मिलाएंगे, उस ज़बर के साथ हम कौफ को मिलाएंगे, या कौफ को हम ज़बर के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। क्यों मिलाएंगे? चूंकि जज़म है। और खलखला भी करेंगे, चूंकि हुरूफ खलखला में से
कौफ है। हमजा कौफ ज़बर अक, अक 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 अक। ये क्या हो रहा है? यही तो खलकला है। जरा देख रहे हैं ना खलकला हो रहा है क्या? अक हुआ, आधा देखिए, अक नहीं हुआ, क अब हुआ, इसी का नाम खलकला। अरे बस समझ में। हमजा कौफ ज़बर अक, हमजा तो ज़बर अतो, हमजा तो ज़बर अतो। फिर बोली हमजा बा ज़बर अब, फिर बोली हमजा जीम ज़बर अज, फिर बोली हमजा दाल ज़बर अद, फिर बोली ध्यान दीजिए, हा दाल ज़बर हद, हद हद। ये क्या हो रहा है? खल का क्या हो रहा है? हा दाल ज़बर हद, अहद अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। फिर बोली मीम दाल ज़बर मद, मद। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। फिर बोली लाम दाल ज़ेर लिद, फिर बोली लम यलिद, लम यलिद। आगे देखिए लाम दाल ज़बर लद, फिर बोली वलम यूलद, वलम यूलद। फिर बोली वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, अहद। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। ये सूरह इखलास है। हर आयत के आखिर में खलकला है। लोग नमाज पढ़ते हैं, अक्सर उनके पास यही सूरतें हैं, यही सूरतें हैं। कहते हैं कि नमाज बहुत बेहतरीन बन जाती है। हम कहते तुमने कभी कलकला किए? कह रहे कि हम तो सुना ही नहीं, तो फिर करना क्यों? बहुत से लोग मालूम नहीं कि कलकला है, कलकला के बगैर। अरे बस समझ में। देखिए गौर कीजिए, ये एक क्या बोलते हैं उसको, एक 10 ग्राम या 20 ग्राम सोने का एक बिस्किट समझ लीजिए, है ना। इसकी कीमत मान लीजिए 10 ग्राम, इसकी कीमत मान लीजिए कि आज के ज़माने में मान लीजिए 53, 54 क्या 1000। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए उसी से अगर कोई जेवर बना जाए, कान की बाली बनाई जाए, अंगूठी बनाई जाए, कुछ भी बनाया जाए, इसी से उसकी कीमत तो होना चाहिए और कम। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा मिक्स होता है ना। मान लीजिए कि वो भी 53,000।
हम शोरूम में जाके ये जो अंगूठी है हम उसको तलाश करेंगे या बिस्किट को? क्योंकि हमें इससे कोई मतलब, हमें उससे मतलब है। फिर इस बाली में, अंगूठी में कोई भी जेवरात हो, जेवरात में फर्क है, अंगूठी में फर्क है, बाली में फर्क क्या है? डिजाइन का। क्या फर्क? डिजाइन। अब जरा हमें बताइए कि शोरूम में 1 2 3 4 8 10 चीजें हैं, हम उनमें से सबकी कीमत, मान लीजिए सबकी कीमत बराबर है, 53 सबकी कीमत एक है, लेकिन डिजाइन अलग अलग है। एक अच्छा है, एक उससे अच्छा है, एक सबसे अच्छा है, तो हम किधर वाला लेंगे? और जो अच्छा है, कम दर्जे का, उसको हम लेंगे। क्यों? उसकी कीमत ज्यादा है क्या? नहीं, कम नहीं, बराबर है, कीमत बराबर है, लेकिन डिजाइन, इसलिए हम उनको छोड़ देते हैं। चीज एक ही है, सोना एक ही है, कीमत भी एक ही है, लेकिन हम जिसे पसंद करते, जिसका डिजाइन बेहतर हो, ये खलखला उसी में से है कि अगर हम कुरान को खलखला के साथ पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर और हुस्न आई बात समझ में, तो अल्लाह उसको, जिस तरह हम अच्छे डिजाइन को पसंद करते, तो अल्लाह भी कायदे के साथ, तजवीद के साथ कुरान को क्या करते? पसंद करते, खलखला के साथ कुरान को पसंद करते। इसलिए हम कुरान को इस अंदाज में सीखेंगे इंशाल्लाह। सफ़ा नंबर 19 खोलिए, देखिए ऊपर लिखा हुआ है तख्ते नंबर 5, जज़म व खलखला। सबसे पहले मैं आपको जज़म के साथ खलखला समझाऊंगा, उसके बाद नीचे लाइन में देखिए तशदीद के साथ मैं गुन्ना समझाऊंगा, और आखिर में लफ्ज़ अल्लाह का कायदा भी समझाऊंगा। तीनों चीज़ हम पार्ट समझेंगे। यहाँ ज़रा आप देखेंगे, सारी बात हमने यहाँ लिख दी है कि जज़म वाले हरफ को पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे 1 बार, और तशदीद वाले हरफ को मिलाकर पढ़ेंगे 2 बार। 1 बार पिछले हरकत के साथ और 1 बार अपनी हरकत के साथ। कौफ तो बा जीम दाल पर जज़म हो तो खलखला भी करेंगे, नून मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना भी करेंगे, गुन्ना भी। और गुन्ना के लिए, गुन्ना के अंदर 2 शर्तें हैं। नंबर 1 आवाज़ नाक में होना, और नंबर 2 एक अलिफ की मिक़दार होना, एक अलिफ की मिक़दार होना। दूसरी बात, तीसरी बात, लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले, लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले, लफ्ज़ अल्लाह का लाम कौन सा है? ये देखिए, अलिफ है, फिर लाम है, फिर लाम है। ये जिस लाम के ऊपर तशदीद है ना, जिस लाम के ऊपर, वही लफ्ज़ अल्लाह का लाम है। उस लाम से पहले राइट साइड में हमजा के ऊपर देखिए ज़बर है, तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले अगर ज़बर हो या पेश हो तो लाम को पूर पढ़ेंगे, लाम को पूर पढ़ेंगे, और ज़ेर हो तो लाम को बारीक पढ़ेंगे। वही बात हमने लिखी है कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो, लाम को पुर, ज़ेर हो तो लाम को बारीक पढ़ेंगे। अब हम एक एक चीज़ को हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे जज़म व खलखला। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब, अब इब उब। आगे बा जीम ज़बर बज, बा जीम ज़ेर बिज, बा जीम पेश बुज, बज बिज बुज। नीचे देखिए, सीन दाल ज़बर सद, सीन दाल ज़ेर सिद, सीन दाल पेश सुद, सद सिद सुद।
आगे देखिए कौफ तो ज़बर क़तो, कौफ तो ज़ेर क़ित, कौफ तो पेश क़ुत, क़तो क़ित क़ुत। नीचे देखिए जीम कौफ ज़बर जक़, जीम कौफ ज़ेर जिक़, जीम कौफ पेश जुक़, जक़ जिक़ जुक़। यहाँ के 3 चीज़ है, ज़रा गौर कीजिए। नंबर 1, मीम के ऊपर ज़बर है, उसके बाद अलिफ के ऊपर जज़म है, मतलब वो अलिफ नहीं हमज़ा है, और हमज़ा लिखा भी गया है। समझाने के लिए इसको अलिफ नहीं पढ़ना, हमज़ा पढ़ना। और याद रखेंगे कि हमज़ा के ऊपर अगर जज़म है मिलाएंगे, और धक्का भी, मीम हमज़ा ज़बर मा, मा, मा। आगे देखिए नून के ऊपर ज़बर है, आइन के ऊपर जज़म है, मिलाएंगे और धक्का, लेकिन धक्का मार कर उसको हम दबा देंगे। नून आइन ज़बर ना, ना, बा पेश बू, दाल पेश दू, ना बुदू, ना बुदू। 4 चीज हो गए। एक धक्का खलकला का, एक धक्का खलकला का, एक धक्का खलकला का। जैसे अक, जैसे अक, अत, अब, अज, अद। एक धक्का, वो कैसा कि धक्का आवाज का रिटर्न आना, और एक धक्का मीम हमजा ज़बर मा, इसमें धक्का को रिटर्न नहीं, चिपक जाना। और एक धक्का नून आइन ज़बर ना, इसको रिटर्न भी नहीं, चिपकना भी नहीं, बल्कि दबा देना। ये 3 तरीके से। और आगे देखिए काफ ता ज़ेर कित, सिर्फ टच, धक्का नहीं। आइए बस समझ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।